बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूवर्स, आज अपनी वीडियो के अंदर हम कंपनी एक्ट के एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन रजिस्ट्रार की बात करेंगे। और जो लोग प्रैक्टिकली एज ए कंपनी सेक्रेटरी काम करते हैं या प्रैक्टिसिंग के अंदर हैं या फाइनेंस मैनेजर हैं या अकाउंटेंट हैं और जिनका एसएससीपी से वास्ता पड़ता है या प्रोफेशनल्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स हैं, एमबीएज हैं, जिनका ये वास्ता एसएससीपी से पड़ता है, उसको रजिस्ट्रार के डेफिनेशन का मालूम होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम एसएससीपी के स्ट्रक्चर को देखें तो जॉइंट स्टॉक रजिस्ट्रार जो है वो एक डायरेक्टर या एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लेवल का एक बंदा होता है जो कि पूरे कंपनी के जो कंपनी रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को हेड कर रहा होता है। लेकिन डिफरेंट ऑफिसेज होते हैं कंपनी रजिस्ट्रेशन के, जैसे एसएससीबी के भी डिफरेंट ऑफिसेज हैं। सीआरओ कराची है, यानी कंपनी रजिस्ट्रेशन ऑफिस कराची। इस तरह से सीआरओ लाहौर है, कंपनी रजिस्ट्रेशन ऑफिस लाहौर। मुल्तान में है, फैसलाबाद में है, इस्लामाबाद में है। जितने मेजर सिटीज़ पाकिस्तान के हैं, इन सब में क्या कहते हैं कंपनी रजिस्ट्रार ऑफिसेज हैं जो सीआरओ के नाम से जाने पहचाने जाते हैं। और जब भी क्या कहते हैं कोई कंपनी आप इनकॉर्पोरेट करते हैं, किसी कंपनी की आप फॉर्म 29 फाइल करते हैं या कोई और स्टैट्यूटरी डॉक्यूमेंट्स फाइल करते हैं, तो आपको इन सीआरओ के अंदर जाके आप जिस भी सिटी से बिलोंग करते हैं वहाँ पे जाके फाइलिंग करनी होती है, या एसएससीबी ई सर्विसेज के थ्रू। अगर आप ऑनलाइन फाइल कर रहे हैं तो आपको अपने रेस्पेक्टिव सीआरओ के अंदर वो एप्लीकेशंस जाती हैं। अब यहाँ डिफरेंट लोग काम कर रहे होते हैं। एक तो मेन रजिस्ट्रार होता है जो इस्लामाबाद में बैठा हुआ होता है। उसके बाद कुछ एडिशनल रजिस्ट्रार होते हैं, फिर कुछ एडिशनल जॉइंट रजिस्ट्रार होते हैं, कुछ जॉइंट रजिस्ट्रार होते हैं, डिप्टी रजिस्ट्रार होते हैं, असिस्टेंट रजिस्ट्रार होते हैं, या कोई और ऑफिसर हो सकता है जिसको एसएससीपी ने कंपनी रजिस्ट्रेशन ऑफिस के अंदर तैनात किया हुआ है कि वो अपने रूटीन के फंक्शन क्या कहते हैं अंजाम देते हैं। और आप जब भी क्या कहते हैं आप जाते हैं, आपको कोई फॉर्म 29 या किसी हवाले से क्या कहते हैं अगर आपको कोई नोटिस आता है तो आप जाके इन कंपनी रजिस्ट्रेशन ऑफिस के अंदर जाके आप इनसे मिलते हैं। तो कंपनी एक्ट ने जो रजिस्ट्रार की डेफिनेशन दी है, इसमें तमाम लोगों को रजिस्ट्रार के डेफिनेशन में इंक्लूड किया है। चाहे रजिस्ट्रार खुद कोई फंक्शन कर रहा हो या रजिस्ट्रार के फंक्शंस को कमीशन ने डेलीगेट किया है बाय वर्चू ऑफ ऑफिशियल गैजेट, डेलीगेशन ऑफ पावर की भी है और फंक्शंस को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। डिफरेंट लोग डिफरेंट फंक्शंस करते हैं। तो चाहे वो एडिशनल रजिस्ट्रार कोई फंक्शन कर रहा हो या जॉइंट रजिस्ट्रार फंक्शन कर रहा हो या एडिशनल जॉइंट रजिस्ट्रार फंक्शन कर रहा हो या डिप्टी रजिस्ट्रार फंक्शन कर रहा हो या असिस्टेंट रजिस्ट्रार फंक्शन कर रहा हो या कोई नीचे का ऑफिसर हो जिसको कमीशन ने क्या कहते हैं कोई ड्यूटी और फंक्शन क्या कहते दिया हुआ अंडर दिस एक्ट की वजह से आपको फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसे लोग होंगे कि जो कि आपको सीटीसी यानी सर्टिफाइड ट्रू कॉपी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, उनको वो काम उनका होता है। तो कंपनीज एक्ट ने इन तमाम लोगों को रजिस्ट्रार के डेफिनेशन में लिया हुआ है। तो नॉर्मली होता यह है कि आपको किसी असिस्टेंट रजिस्ट्रार ने कोई लेटर लिखा और आपको नोटिस दिया कि आप आके जवाब दें। आपने देखा कि जनाब अली ये तो पावर रजिस्ट्रार की है, तो आप समझेंगे कि जी ये पावर मिसयूज़ हो गई है, इसलिए कि क्या कहते हैं ये तो असिस्टेंट रजिस्ट्रार डिप्टी रजिस्ट्रार ने ये मुझे नोटिस दिया हुआ है। लेकिन कंपनी एक्ट कहता है कि जी रजिस्ट्रार के डेफिनेशन में सारे लोग इंक्लूड हैं। तो अगर किसी ने भी क्या कहते हैं ये चीज़ क्या कहते की है तो वो रजिस्ट्रार के नोटिस शुमार होगा। मिसाल के तौर पर अगर किसी कंपनी में किसी रेक्टिफिकेशन के मैटर के ऊपर असिस्टेंट रजिस्ट्रार ने या डिप्टी रजिस्ट्रार ने कोई नोटिस जो किया हुआ है और आप डेलीगेशन ऑफ पावर में जाके देखते हैं कि जी ये पावर जो है वो रजिस्ट्रार को डेलीगेट है, उसको डेलीगेटेड है ये पावर, और आप
समझते हैं कि जिसकी कंप्लाइंस करना ज़रूरी नहीं है, तो ये आपकी गलती होगी, बल्कि आपको कंप्लाइंस करना पड़ेगा। इसलिए कंपनी ये कहता है कि जी अगर जो कंपनी रजिस्ट्रेशन ऑफिस है उसमें जिस लेवल का भी रजिस्ट्रार हो, चाहे वो असिस्टेंट रजिस्ट्रार हो, डिप्टी रजिस्ट्रार हो, जॉइंट रजिस्ट्रार हो, एडिशनल जॉइंट रजिस्ट्रार हो या एडिशनल रजिस्ट्रार हो या खुद रजिस्ट्रार हो, वो तमाम के तमाम जो रजिस्ट्रार के डेफिनेशन में आते हैं। तो अगर आपको एग्जामिनेशन में वैसा क्वेश्चन आता है और उसमें क्या कहते हैं कोई ऊपर आपको सिनेरियो के अंदर कोई रजिस्ट्रार का फंक्शन डिफाइंड है और नीचे लिखा होता है कि जी फलां जिससे असिस्टेंट रजिस्ट्रार ने या डिप्टी रजिस्ट्रार ने क्या कहते हैं काम किया हुआ है, तो आप बताइए कि जिसकी लीगल पोजीशन क्या है। तो आप इसी डेफिनेशन को रेफर करेंगे कि जी चूँकि सारे लोग रजिस्ट्रार के डेफिनेशन में इंक्लूड है, इसलिए जो रजिस्ट्रार ने जो क्या कहते हैं काम किया है, जो रेक्टिफिकेशन डन की है, वो क्या कहते हैं वायलेट होगी इन द आइज ऑफ द लॉ। डियर व्यूअर्स, आज अपनी वीडियो को हम यहीं रखते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी मालूमाती वीडियो मिलती रहें तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।